गुड्डू खान साहब, सरपरस्त तुल्लू चचा, असगर हुसैन चचा, कलाम चचा, अहमद जमा खां, अलाउद्दीन राइन साहब, आशिक जमाल साहब, और जहां तक यहाँ मेरी नज़र जा रही है मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी में जाबिर खान, मिट्टू खान साहब, शहबाज आलम विक्की साहब, ये मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी के जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें ये लोग शामिल हैं। और जो दिल में शामिल हैं वो हमारे छोटे भाई जिशान खान साहब। कागज पे हम तमाम लोग हैं और हमारे दिल में हमारे भाई जिशान खान साहब हैं। और उन्होंने कहा कि जब भी मेरी ज़रूरत हो 4 कदम बढ़ के हम आपके साथ रहेंगे, आप हमको पुकार लीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हमको हर वक्त आपकी ज़रूरत है, ऐसा न कि हमको आपको पुकारना पड़े। जहां तक बात रही हमारे बीच, हमारे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के सदर मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। हाजी शमी मोहम्मद ललन अंकल, मोहम्मद नियाज चचा, ये हम लोगों के समाज के मुख्य लोग हैं। जो सब लोग, जो हम नकी खान चचा, ये सब लोग आपस में मिल करके हम लोग नेतृत्व करते हैं। जहां तक बात रही मुहर्रम के जनरल बनने की, तो मुहर्रम का जो पर्व है उस पर्व को न शहरयार की जरूरत है न जिशान की जरूरत है, बल्कि हम दोनों मुहर्रम के मोहताज हैं। आज इमाम हुसैन के सदक़े से हम लोग कुछ अपना नाम रोशन कर ले रहे हैं। अब चूंकि मुद्दों पर बात करनी है, शांति समिति की बैठक है, कुछ कमी बेशी जो भी हो रही है उस पर बात करनी है, तो उसके लिए तो बिजली विभाग से या फिर नगर निगम से बहुत सारी बात हमारे यहाँ बैठे बबलू गुप्ता हो या और भी हमारे गार्जियन लोगों ने कही है। लेकिन बिजली के रूप में सदर एसडीओ साहब से मेरी गुजारिश है कि गोल अगर हमारा 70 सेट से जैसे ही आगे जाता है, यानी एक फीडर से दूसरे फीडर की तरफ जब चला जाता है, तो हमारे जो बिजली विभाग के जो मुहर्रम इंतजामिया के पदाधिकारी हैं, वो बिजली विभाग का एक पदाधिकारी जो है उनके साथ रहें और पहले पुराने इलाकों में चेक करके, और अगर फीडर क्रॉस कर जाए तो पुराने जगहों पर लाइट दे दी जाए ताकि मोटर वगैरह चलाकर घर की महिलाएं पानी वगैरह भर सकें। इसकी कोशिश हम लोग इस बार करेंगे। अगर बिजली विभाग भरपूर मेरा सहयोग दिया तो इस पर हम लोग जरूर इस बार कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा था बिजली विभाग का। एक मुद्दा असफर रब्बानी भी और हमारे भाई जिशान खान साहब ने उठाया कि ये छौमहान पे गोल जमता है और अहम गोल होता है नावा टोली का। बहुत खूबसूरत आपको खेल दिखाते हैं नावा टोली के नौजवान। तो उस गोल में जगह की कमी हो गई है, जो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है उसकी वजह से। तो अगर नगर निगम, चूंकि 4 दिन 5 दिन और बचा हुआ है मुहर्रम को, तो 5 दिन के लिए अगर उसको थोड़ा क्लियर कर दे तो हम लोग इस बार भी उस गोल को देखने से चूकेंगे नहीं। हालांकि हमको पता है कि अगले साल तो बैरिकेटिंग हो ही जाना है, तो मुसीबत तो अगले साल आ ही जाएगी, लेकिन चूंकि 4-5 दिन बचा हुआ है तो इस बार आखिरी बार देखने दिया जाए, ये गुजारिश है। दूसरी चीज, हमारे दुर्गा भैया ने जो कही कि चलंत शौचालय होना चाहिए, और इसका अगर व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पाता है तो नगर निगम के बजाय मुहर्रम इंतजामिया करे, और मुहर्रम इंतजामिया भी अगर नहीं कर पाती है तो महावीर नवयुवक दल इसका इंतजाम कर लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम अगर नगर निगम व्यवस्था नहीं करती है तो हम दोनों भाई मिल करके इसका व्यवस्था इस बार कर लेंगे, किसी को कमी बेशी करने की जरूरत नहीं होगी। चौथी चीज है कि गोल जो हमारा निकलता है, इस बार बहुत अच्छी एक पहल हुई थी प्रशासन की तरफ से कि जो भी कंजेस्टेड इलाके हैं, हिंदू मुस्लिम गली मस्जिद मंदिर से मतलब नहीं था, बल्कि कंजेस्टेड अगर इलाके हैं तो उस तरफ से गोल ना जाए और अपना रास्ता सीधा हो जाए। तो हम लोगों ने चिन्हित किया था, प्रशासन ने चिन्हित किया था कि एक रास्ता है चावल पट्टी के रूट से जो गोल जाता है मुहर्रम का वो, और एक जो रामनवमी का जुलूस जाता है लाल कोटा से जब नीचे उतरता है तो तेली पट्टी की तरफ से जब ऊपर जाता है तो बहुत कंजेस्टेड इलाका हो जाता है।
तो इन दोनों इलाकों में गोल ना जा करके लोगों की आसानी के लिए, लोगों की सुविधा के लिए इस बात पर प्रशासन ने अपील किया था कि इसको आप लोग अगर बैठक करके अगर इसको हल कर सकते हो तो कर लीजिए। लेकिन चूंकि हम लोगों की बैठक उतनी अच्छे तरीके से नहीं चल पाई, तो बाद में इसका फैसला होगा। मुहर्रम में भी 2-4-5 दिन में गुजर जाएगा। हम लोग अपने समाज में भी बैठक नहीं कर पाए और हमारे जुगल चचा ने भी बैठक की, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो नहीं आया तो बाद में हम लोग इस पर बैठेंगे जरूर, लेकिन जो हमारा इस बार गोल जाना है चावल पट्टी की तरफ से, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से क्लियर करा दें प्रशासन, ताकि हमारा जो गोल जाए बहुत इत्मीनान से गुजर जाए और कोई तरह का बाधा उसमें उत्पन्न ना हो। और इसके बाद जो 40वां आना है उसमें भी गोल जाने में काफी दिक्कत होती है। तो मैं पहले से ये आप लोगों के संज्ञान में देना चाहता हूं मामला को, कि उस रास्ते को थोड़ा क्लियर कर ले ताकि हम लोगों का गोल आसानी से गुजर जाए। मिलजुल करके मुहर्रम रामनवमी मनाना है, इसलिए हम लोग भी बहुत क्लियर करके आपको जगह पूरी तरीके से देते हैं। बल्कि दुर्गा भैया और हमारे जुगल चचा गवाह हैं इस बात के कि रामनवमी का जब गोल जुलूस गुजर रहा था, तो हम लोग रात भर दिन भर खड़े होकर के, कभी पोल में अगर कोई प्रोसेशन फंस गया हो तो उसको अच्छे तरीके से इधर उधर करके हम लोग निकालने का काम करते हैं। और इसी सहयोग की उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी मेरा गोल निकालने में बहुत ही सहयोग करेंगे, बहुत ज्यादा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद एक मसला है हमारा, इस बार जो लाइट के लिए हमारे दुर्गा भैया ने बोला कि लाइट बड़ी करबला जो हमारा पुलिस लाइन स्थित करबला है, उसमें 10वीं 9वीं की रात को बहुत सारे लोग और महिलाएं जाती हैं, और उस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, जिसके वजह से जो है वहां पे भीड़ होने की संभावना है। तो उस संभावना से मतलब अंधेरा ज्यादा ना हो, लाइट का इंतजाम होना चाहिए। तो इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस पूरे रास्ते में 9 तारीख 10 तारीख को पूरे तरीके से लाइट बिछा हुआ होगा, रोशनी पूरी होगी। और वहां पर मैं आपसे सदर एसडीओ साहब से गुजारिश करता हूं कि वहां पे महिला और पुरुष दोनों कांस्टेबल का व्यवस्था रखें, और एम्बुलेंस विद सर्जन, जो कि हमारे दुर्गा भैया ने बोला कि गोल में खेलते वक्त तलवार से घायल भी हो सकते हैं लोग, तो उसके लिए जो है एम्बुलेंस होना चाहिए। उसकी भी मतलब मैं पीएचडी डिपार्टमेंट जो हमारा या स्वास्थ्य विभाग है उससे मैं गुजारिश करूंगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, उसमें कंपाउंडर हो, सर्जन हो, फर्स्ट एड का सामान हो, ये सारा व्यवस्था जो है होना चाहिए। बाकी जो बची खुची चीजें हैं तमाम लोगों ने बताई है, और प्रशासन खुद भी सूझबूझ के साथ सारी चीजों पे पैनी निगाह रखी हुई है कि जो भी कमी होगी वो इस बार जरूर पूरा किया जाएगा। जहां तक बात रही कि जितने भी लोग यहाँ पर आज शांति समिति की बैठक में बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मुख्य रूप से हमारे अध्यक्ष राजेश कुमार शाह जी का, जो एसडीएम साहब हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है इतनी बेहतरीन महफिल को सजाया है, ताकि हिंदू मुस्लिम हम लोग थाने के बाहर भी एक हैं, थाना में आकर के हम लोग एक नहीं हुए हैं, बल्कि थाना से बाहर हम लोग हर दिन एक जगह बैठ रहे हैं और मिलजुल करके कैसे शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम को संपन्न कराना है, इसकी चर्चा हर दिन चाहे तो जुगल चचा से कर रहे हैं, चाहे तो दुर्गा भैया से कर रहे हैं। लगातार हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। लाइट की जहां तक बात है, तो लाइट में जो इस बार सजाने की जो तारीफ हुई है, ये आप मेरे पूरे समाज का इसमें योगदान रहा है। हमारे उसके साथ रामनवमी कमेटी, दुर्गा पूजा कमेटी, तमाम कमेटी के योगदान के बाद इतने अच्छे तरीके से हम लोग व्यवस्था कर सके हैं, उसमें कामयाब हुए हैं। इतनी ही बातें थी, भी बहुत ज्यादा हो चुका है, लोग अब बोर भी हो रहे हैं। अब अपने सदर साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे राजेश कुमार शाह जी को भी सुनना चाहते हैं, हमारे एसडीपीओ साहब को भी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय मुहर्रम कमेटी के। गुजरता हुआ